अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, कक्षा 6, विषय हिंदी। आज अपन इसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर है बोध। बोध के अंदर बताया था कि पंडित चंद्रधर एक स्कूल के अध्यापक थे और वे उनको पूरे महीने में एक बारी वेतन मिलता था और वो आता था और कब चला जाता पता ही नहीं चलता था। उनके पास में दो महाशय रहते थे, ठाकुर अतिबल सिंह और दूसरे थे मुंशी बैजनाथ। एक थानेदार थे और दूसरे क्या थे, तहसील में सिहानी नवीस थे। तो वे दिन भर काम करते थे और सुख से सुकून से रहते थे और उनके पास पैसा भी बच जाता था। तो उनके प्रभाव या उनको पद को देखकर वे बहुत पंडित चंद्रधर हमेशा दुखी रहते थे। यहाँ से पढ़ेंगे अपन। इन स्थितियों के निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। वे जो अध्यापक की जो नौकरी थी उससे निकलने के लिए उन्होंने अनेक बार प्रार्थना पत्र लिखे, बहुत कुछ किया, परंतु अफसरों की खुशामदें भी की, परंतु फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में हार कर वे बैठ गए। इतना सब होने के बाद वे ठीक समय पे जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। तो वे समय पर स्कूल जाते थे, समय पर पढ़ाते थे और वापस मन लगा के पढ़ाकर वापस घर आते थे। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता तो उनका विशेष ध्यान रखते। तो यानी साल भर वे उन्हें इनाम भी देते थे, उनका वेतन भी बढ़ाते थे और जब कभी भी अवसर आता तो उन्हें उनका विशेष ध्यान भी रखा जाता था, क्योंकि जो मेहनत करेगा, अच्छी पढ़ाई करवाएगा तो अब जो उसके अधिकारी थे वे भी उनसे खुश रहते थे। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। बस्ती के जितने भी लोग थे वो सब क्या थे, उनसे संतुष्ट थे, खुश थे, प्रसन्न थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। यानी उनकी वजह से विद्यालय में जो छात्र थे, छात्रों की संख्या बढ़ गई और साथ साथ पाठशाला में जो विद्यार्थी थे वो भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनसे लगाव रखते थे। कोई उनके घर पर आकर पानी भर देता तो कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे, जो भी काम होता था उसी को वो बड़ा समझते थे, बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण होता था। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। तो एक बार सावन का महीना आया तो मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल ने परिवार सहित यात्रा जाने की कहा कि गुरुजी या पंडित जी आप यह करें कि आप सावन के महीने में घूमने के लिए अयोध्या की यात्रा करें। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। तो उन्होंने योजना बनाई और योजना के अंतर्गत पंडित जी को भी अपने साथ ले जाने का लिए कहा। पंडित जी ने मना कर दिया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके। तो कहा कि हम आपको अयोध्या ले जाएंगे और सारा खर्च हम ही उठाएंगे। तो पंडित जी ने उन्हें मना नहीं किया। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। बिल्लौर से कितने बजे? 1 बजे गाड़ी छूटती थी। वे खा पी कर स्टेशन पहुंच गए। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई कि रात की 1 बजे गाड़ी छूटती थी और वे स्टेशन पहुंचे और जिस समय जैसे ही गाड़ी आई बिल्लौर की तो वहां पर कैसी मच गई? भगदड़ मच गई। यानी लोगों की भीड़ में भागा दौड़ शुरू हो गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस पर उतावले में मुंशी जी पहले निकल गए। हजारों यात्री बस के अंदर बैठने के लिए क्या करते हैं? अपनी जगह रुकने के लिए या जगह अपनी स्थायी बनाने के लिए अंदर भाग दौड़ करते। तो मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब थे। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जब डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांटकर एक यात्री को उठने के लिए कहा तो वो बोला, यह थाना नहीं है, जरा जनाब संभाल कर बात कीजिए। कि पंडित जी को बैठना था, जगह कम थी, तो उन्होंने एक आदमी को उठाने के लिए कहा कि यहाँ से उठो, मुझे यहाँ पर बैठना है। तो उन्होंने क्या कहा, ये थाना नहीं है, यहाँ पर संभाल कर बात कीजिए या अच्छे से ढंग से
या सलीके से बात कीजिए। ठाकुर साहब ने पूछा, तुम कौन हो जी? ठाकुर साहब ने क्या पूछा कि तुम कौन हो? मुसाफिर, मुसाफिर का मतलब होता है राहगीर, राहगीर भी होता है, और जो रेल में बस में जो सफ़र करता है उसको बोलते हैं मुसाफिर। हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिनसे आप 25 रुपये लेकर टले थे। कि हम वही हैं जिस पे कौन सा आरोप लगाया था? जासूसी का, यानी छिप छिप कर या छुप कर किसी बात को जानने का प्रयास करना। और कितने रुपए लेकर हमें छोड़ा गया था? 25 रुपये लेकर छोड़ा गया था। टला मतलब मुझे जाने दिया था। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मार के हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़ी है कि आपके राज में फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरे सोते हुए यात्री ने क्या कहा हंसते हुए कि थानेदार साहब या दरोगा साहब, आप नीचे रेल का जो आंगन है उसमें ही बैठ जाएं। यह थाना नहीं है कि यहाँ पे आपके रौब को, आपके प्रभाव पर कोई फ़र्क पड़ेगा। राज का मतलब होता है आपके प्रभाव या आपके शासन में फ़र्क, या अपन कह सकते हैं उसमें कोई ऊंच नीच होगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी कि तुम कौन हो। मैं तो पहली बार शक्ल देख रहा हूँ। वह मुसाफिर बोला, आपने सूरत भले न देखी हो, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बार डंडे लगाए थे। किसने देखी? डंडे ने देखी। आपने बिना मतलब ही मुझे क्या कर दिया था? डंडे से पीटा था। यह कहकर उसने अपने पांव फैला दिए। यानी एक डब्बे थे, डब्बे में 4 व्यक्ति थे, 4 में से ये 2 और बैठे थे, ठाकुर साहब और पंडित जी। तो पंडित जी तो बैठ गए, पर ठाकुर साहब को जगह नहीं मिली। तो वह यात्री था, उसने और जगह रोकने के लिए पैर फैलाकर बैठ गए। पंडित जी अब तक चुपचाप बैठे थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठाया। कि जैसे ही कोई स्टेशन आया तो अपने पत्नी और अपने बच्चों को दूसरे डब्बे में बिठा दिया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। किसने? पहले मुसाफिर और दूसरे मुसाफिर ने मिलकर उनका सारा सामान कहाँ फेंक दिया? जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा? बुरा होगा। वे कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते? जाकर गाड़ी में बैठ गए। और वे वे कहते हुए दौड़ पड़े कि इंजन ने सीटी दी है और हम दौड़ते हुए जाके गाड़ी में बैठे हैं, अचानक में तुम्हें धक्का लग गया है। इसके आगे का भाग अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत देखें अपन प्रश्न देखेंगे अपन। अब यहाँ पर है प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये बुक पंडित चंद्रधर का वेतन था, कितने था? 15 रुपये प्रति माह। कितने रुपए? 15 रुपये प्रति माह। मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल ने कहाँ की यात्रा करने का मन बनाया? अयोध्या की। किसकी? अयोध्या की। ट्रेन में तबीयत खराब हो गई थी। ट्रेन में तबीयत खराब हो गई थी मुंशी बैजनाथ की। चौकीलाल कौन थे? चौकीलाल एक डॉक्टर थे। पंडित चंद्रधर, मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल से कितने दिनों तक अयोध्या रहे? 3 दिनों तक रहे थे। बस यही आपका बुक वर्क है और यही आपके होमवर्क है।